अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे अफ़गानी काबुली पुलाव। तो उसके लिए आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ लिया है मैंने 1 किलो। गाजरें ली हैं मैंने 2 दरमियानी साइज़ की और इन्हें मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है, ये देखें ऐसे। बादाम लिए मैंने आधी प्याली और भिगो के मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। किशमिश ली है आधी प्याली। काजू लिया है आधी प्याली। आम खाने का नमक लिया है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून। शुगर ली है मैंने। प्याज लिया है मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ के और इन्हें बारीक काट लिया है। ये हरी मिर्च और टमाटर है, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। और ये मैंने यखनी के इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ज़ीरा है, मोटी इलायची, दार चीनी और लहसुन के जवे लिए हैं हमने। ये हम यखनी में इस्तेमाल करेंगे, यखनी बनाते वक्त और गोश्त भूनते वक्त हम इन्हें ऐड करेंगे। चावल लिए हैं मैंने सेला 4 से 5 गिलास। आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज डाल के इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे आप इसे फ्राई करते रहें जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। और ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच हिलाते रहें ताकि प्याज लगे ना। ये चावल देखें, हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और गोश्त ऐड करके हम इसे फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए, लाइट गोल्डन कलर इसमें आ जाए। चम्मच आप हिलाते रहें ताकि गोश्त लग ना जाए। मुसलसल आप इसे चम्मच इसका हिलाते रहें। आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच। उससे ये है कि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मुसलसल इसे भूनते रहें। अब इसमें हमने ये यखनी के जो हमने इंग्रेडिएंट रखे हुए थे, लहसुन और वो गरम मसाला और दालचीनी वगैरह, वो सारे डाल के आप इसे भूनते रहें। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें एक टेस्ट और कलर भी आ जाएगा गोश्त में। ये देखिए नाजरीन, गोश्त जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और गोश्त हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए सीटी पे लगाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। ये हमने कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद हम इसमें गाजरें और मेवे जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल में गाजरें डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। गाजरों का थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाए तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करें और इसे फ्राई करते रहें। अगर आपको लगे कि गाजरें क्रिस्पी हो रही हैं तो आप इसमें पानी का छींटा दे सकते हैं। इसी ऑयल में मैं बादाम और बाकी के मेवे जो हैं वो फ्राई करूँगी। और ये देखिए नाज़रीन, ये गाजरें हमारी जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी ऑयल में आपने मेवे जो हैं वो सारे फ्राई कर लेने हैं। गाजरें आप 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे और मेवे आप 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हम प्याज को गोल्डन करने के बाद हम इसमें जो हमारी बाकी बची हुई प्याज थी उसको हमने गोल्डन कर लिया और उसमें हम अब टमाटर और हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। इसे आप इतना भूनेंगे कि इसका पेस्ट बन जाए, टमाटरों का पेस्ट बन जाए। इस पे आप ढक्कन देके इसे दम पे रखते, पानी का छींटा नहीं देना, ये अपने पानी से इसका पेस्ट बन जाएगा और ये गल जाएंगे। ये देखिए, टमाटरों का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसमें वो जो गोश्त हमने गलाया हुआ था
प्रेशर कुकर में वो डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। आप इसे 5 से 10 मिनट तक इस मसाले में भूनेंगे इस गोश्त को, ताकि जो वो मसाले का टेस्ट है वो अच्छी तरह गोश्त में आ जाए। इसे भूनते वक्त आप बाकी के जो है वो नमक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और गरम मसाला वगैरह आप ऐड करेंगे। जो बाकी का यखनी का बचा हुआ है वो हम इसमें ऐड करके इसे भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखिए मैंने मेवे भी उसी ऑयल में फ्राई कर लिए जिसमें मैंने गाजरें फ्राई की थी। अब हम इसमें से आधा गोश्त निकाल लेंगे। वो जब हम दम लगाएंगे तो वो गोश्त ऊपर हम अच्छी तरह फैला के तो फिर हम दम देंगे। तो बाकी का जो आधा गोश्त है उसमें हम पानी डाल के, जो इसकी यखनी थी गोश्त की, वो डाल के इसे दम पे रखेंगे। अगर आपको यखनी कम लगे तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, ये देखें हमारी यखनी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोए थे। चावल आप सेला ही यूज़ करेंगे, दूसरे चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानी पुलाव के लिए सेला बेस्ट है। तो आप सेला चावल यूज़ करें और 1.5 से 2 घंटे भिगोएं। अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर से दम पे रख दें। तो ये देखें चावलों ने सारा पानी जो है, सारी यखनी वो पी ली है। अब हम इसे दम देंगे, और दम देने से पहले जो हमने गोश्त निकाल के रखा हुआ था, गोश्त हम इसके ऊपर फैला देंगे। जो हमने आधा गोश्त पहले से निकाल के रखा हुआ था वो ऐसे अच्छी तरह सारा इसके ऊपर फैला दें। अब आप इसके ऊपर मेवे वगैरह भी ऐड करें। ये हमने काजू, किशमिश और मेवे ऐड कर दी, गाजरें भी ऐड करें। ये सारे जो आपने फ्राई किए हुए मेवे और गाजरें, ये आधे हम ऐड करेंगे और आधे हम बचा लेंगे, ताकि जब हम सर्व करें तो बाकी हम डिश के ऊपर फैला के सर्व कर दें। अब हम इसे दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी नाज़रीन, दम हमारा हो चुका है और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखें चावल जो है वो बिल्कुल खिला खिला और अलहदा अलहदा ऐसे। अब हम ये जो पुलाव है इसे डिश में निकालेंगे। ये देखें आप इसे डिश में निकाल लें और इसके ऊपर आप जो बची हुई आपके फ्राई हुई गाजरें, बादाम, काजू और किशमिश वगैरह जो आपने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था वो हम इसके ऊपर फैलाएंगे अच्छी तरह, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमने बादाम डाल दिए, किशमिश और ये सारे ड्राई फ्रूट हमने इसके ऊपर डाल दिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चावल अगर आप सेला लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।